चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पटना इस्कॉन मंदिर मैंगो फेस्टिवल। पटना के इस्कॉन मंदिर को 8 टन आम और 20 से अधिक अलग अलग किस्मों से सजाया गया है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। किसानों को 260 करोड़ की राहत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के करीब 4 लाख आपदा पीड़ित किसानों के बैंक खातों में 260 करोड़ रुपए की फसल क्षति अनुदान राशि सीधे ट्रांसफर की है। बिहार में 17 नए मेडिकल कॉलेज। राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल पर बिहार में 17 नए ग्रीनफील्ड मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव मांगे हैं और 16 पुराने अस्पतालों को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। पटना में ऑटो रिक्शा किराया विवाद। पटना में चालकों द्वारा मनमाने ढंग से किराया बढ़ाए जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी DTO ने सख्त चेकिंग और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जमीन रिकॉर्ड 1996 से 2026 ऑनलाइन। निबंधन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 1996 से 2026 तक के सभी भूमि रजिस्ट्री दस्तावेजों को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है, जिसे अब घर बैठे डाउनलोड किया जा सकेगा। नीट सॉल्वर गैंग पर बड़ी कार्रवाई। बिहार के लखीसराय से पुलिस ने नीट परीक्षा सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 मेडिकल छात्रों समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा विशेषाधिकार न्यायालय। विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की है कि सदन के अंदर या बाहर विधायकों और अफसरों द्वारा अमर्यादित व्यवहार या बदसलूकी करने पर अब विधानसभा का विशेषाधिकार न्यायालय सीधे ऑन स्पॉट सजा तय करेगा। गोपालगंज डांसर हत्याकांड। गोपालगंज के पटौवा गांव में बारात के दौरान मंच पर डांसर सोनू गोंड का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रातों रात 16 IAS ट्रांसफर। बिहार प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने देर रात 16 IAS अधिकारियों का तबादला और अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। पटना के बाढ़ में गैंगवार। बाढ़ थाना क्षेत्र में जुआ अड्डे के वर्चस्व और चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हुई फायरिंग में एक मुखिया के 15 वर्षीय बेटे साहिल और भाई को गोली लगी है। मधुबनी का बैजू बम मिठाई। मधुबनी की एक छोटी झोपड़ी से शुरू हुई पारंपरिक मिठाई बैजू बम की दुकान पर 3 पीढ़ियों से आज भी रोजाना 10,000 पीस की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला। अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। निशांत कुमार की राजनीति पर बहस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पिछले 2 महीनों में बड़ी राजनीतिक सक्रियता को लेकर JDU और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर महापंचायत। कुख्यात अपराधी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस की चूक सामने आने के बाद बिहार यूपी के लोगों द्वारा एक बड़ी महापंचायत बुलाने की तैयारी की जा रही है। बेगूसराय गैंगरेप में गिरफ्तारियां। बेगूसराय सामूहिक दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को फरीदाबाद से और दूसरे आरोपी अमर निषाद को बेगूसराय से पुलिस ने दबोच लिया है। बिहार में पहली कक्षा के बच्चे पर हमला। बिहार में एक स्कूल के अंदर पहली कक्षा के मासूम बच्चे पर धारदार हथियार से 20 बार वार किए जाने की सनसनीखेज वारदात के बाद बच्चे को ICU में भर्ती कराया गया है। भोजपुर में कुएं से शव बरामद। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के केवटिया गांव में पिछले 6 दिनों से लापता युवक अखिलेश यादव का शव कुएं से मिलने के बाद इलाके में भारी तनाव है। मुंगेर में मासूम से हैवानियत। मुंगेर में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी को पुलिस ने वारदात के महज 7 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री। जमुई जिले में भूमाफियाओं और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से एक सरकारी जमीन की ही दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करने का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। अभिषेक बने रुन्नीसैदपुर के SDM। 70वीं BPSC परीक्षा में नौकरी की जिम्मेदारियां निभाते हुए सीतामढ़ी के अभिषेक ने 50वीं रैंक हासिल कर SDM का पद पाया है।
सरकारी स्कूल के 2 अधिकारी। सीतामढ़ी के दोस्तिया गांव के एक सामान्य सरकारी स्कूल से पढ़े प्रतीक कुमार राजस्व अधिकारी रो और दारोगा की बेटी आशु कुमारी BDO चुनी गई है। मऊ सड़क हादसे में बक्सर के युवकों की मौत। मऊ में सरयू नदी पुल पर एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बक्सर के रहने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दरभंगा में प्रमुख की कुर्सी पर संकट। दरभंगा में BDO विवाद के बाद अब प्रखंड प्रमुख को उनके पद से हटाने का आधिकारिक आदेश जारी होने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। मधुबनी में कैमरे से वाहन जांच। मधुबनी पुलिस प्रशासन ने पारदर्शिता बढ़ाने और वसूली की शिकायतों को रोकने के लिए अब सभी चेकिंग पॉइंट पर बॉडी वॉर्म और CCTV कैमरों से जांच शुरू की है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण। आगामी पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा के बाद ग्रामीण इलाकों के कई पुराने राजनीतिक गढ़ टूटने की कगार पर हैं। सैटेलाइट टाउनशिप नियमों में बदलाव। पटना के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप और जमीन अधिग्रहण नियमों में अचानक हुए बदलाव के बाद जमीन मालिकों और बिल्डरों के लिए नए अपडेट जारी किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष दवाएं। बिहार के सभी ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCs में मरीजों के लिए आयुष, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का कोटा दोगुना करने का निर्देश जारी हुआ है। पटना मरीन ड्राइव पर स्पीड गन। मरीन ड्राइव पर देर रात स्टंट करने वाले और तेज रफ्तार बाइकर्स को पकड़ने के लिए पटना पुलिस ने हाईटेक स्पीड डिटेक्शन गन और नए बैरिकेड्स लगाए हैं। मुजफ्फरपुर सोफा कारीगर आत्महत्या। मुजफ्फरपुर में एक अज्ञात फोन कॉल आने के तुरंत बाद मानसिक तनाव में आकर एक सोफा कारीगर ने अपने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। पटना के शाहपुर में 3 बच्चे डूबे। शाहपुर के हतनपुर गंगा घाट पर स्नान करने गए 3 मासूम बच्चे गहरे पानी के तेज बहाव में डूब गए, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है। पूर्णिया में नया अनाज गोदाम। सीमांचल के किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाने के लिए पूर्णिया में 10,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले आधुनिक साइलो अनाज गोदाम का शिलान्यास किया गया है। पटना एम्स में रोबोटिक सर्जरी। पटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS में जटिल कैंसर और न्यूरो सर्जरी के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का सफल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। बिहार के पर्यटन स्थलों पर गाइड ऐप। बिहार पर्यटन विभाग ने राजगीर, बोधगया और वैशाली आने वाले यात्रियों को स्थानीय इतिहास और सटीक रूट बताने के लिए एक मल्टी लैंग्वेज ऑडियो गाइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सड़क सुरक्षा के लिए विशेष चेकिंग। पटना के सगुना मोड़, गांधी मैदान और कारगिल चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ एक बड़ा महाअभियान चलाकर सैकड़ों चालान काटे।